स्वागत है आपका ऑनलाइन लर्निंग ऑफ द बेस्ट चैनल में। सूचना साहित्य के लिए मॉडल पेपर है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। 120 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है, यदि सेल A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3 में 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि क्रम में उनको सेल में फॉर्मूला लगाया गया है सम का। इसमें सम करना है, मतलब ऐड करना है A1 से लेकर B2 तक और C3 को। तो इसमें जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, इसमें जी A1 से B2 की जो भी वैल्यू है, यानी 1 से स्टार्ट करना है, वो वैल्यू काउंट होगी, ऐड होगी। उसके अलावा C3 की वैल्यू भी इसमें ऐड होगी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 21। नेक्स्ट है, OCI लेयर में कौन सा संपूर्ण संदेश की डिलीवरी को सुनिश्चित करता है? वो तो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ये OSI मॉडल की फोर्थ लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के सुगम संचालन के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, 16 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MER में स्टोर हो सकने वाला सबसे बड़ा मेमोरी एड्रेस कौन सा होता है? वो मेमोरी एड्रेस होता है जो कि 16 बिट के मेमोरी एड्रेस में स्टोर होने वाला सबसे बड़ा मेमोरी एड्रेस है 65535। नेक्स्ट है, एक डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन से रिबन विकल्प का यूज किया जाता है? तो पेज लेआउट का ओरिएंटेशन के चेंज के लिए यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है, एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल टू मंथ। इसने एक फॉर्मूला लगाया है मंथ का और आगे डेट, मंथ और ईयर दिए हुए हैं। उसका रिजल्ट कुछ है, क्या होगा? तो इसमें जो मंथ है उसी को काउंट करेगा। मंथ पहली वाली संख्या मंथ है, बाद में डेट है, फिर ईयर है। तो इसको फोर वैल्यू जो प्रदर्शित होगी इसकी रिजल्ट के तौर पे। टेलनेट क्या है? टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसका अर्थ क्या होता है? टेलनेट का पूरा नाम होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। यह एक प्रोटोकॉल है जो कि लेन में उपस्थित सभी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसकी अनुमति प्रदान करता है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो टेलीफोन नेटवर्क है ये। नेक्स्ट है, CPU की गति का वर्णन करने के लिए किस परिभाषित शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्लॉक साइकिल होता है। CPU की जो गति है वो हर्ट्ज में या क्लॉक साइकिल में मापी जाती है। मैच करना है, CD क्या है? CD कमांड है एक। एक्स कॉपी के द्वारा अपने फाइल और डायरेक्टरी दोनों को कॉपी किया जा सकता है। कॉपी के द्वारा केवल फाइल को CD कमांड डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है, MS वर्ड गोटू का कमांड चुनने की फंक्शन कुंजी कौन सी है? गोटू के लिए F5 की का प्रयोग किया जाता है, या इसकी शॉर्टकट की एक और भी है, Ctrl+Shift+G का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में यदि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 18 PT हो, ये लगभग किसके बराबर होता है? तो 18 PT 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं। 18 में कितने होंगे? 0.25 होंगे। नेक्स्ट है, URL कितने अंकों का समूह होता है? तो URL अब 4 अंकों का समूह होता है। URL में डोमेन नेम होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि जिसे IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस के 4 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को ऑक्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, एनक्रिप्टेड एनकाउंटेड। जो एनक्रिप्टेड एनकोडेड संदेश है उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा सिफर टेक्स्ट के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, निर्दिष्ट कीजिए कथन कौन सा सही है या गलत है? तो फर्स्ट नंबर है, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को बदला नहीं जा सकता, ये गलत होगा। एक प्रबल पासवर्ड में केवल अक्षर संख्या वर्ण होना चाहिए, ये भी गलत है। दोनों सेंटेंस इसमें गलत होंगे। नेक्स्ट है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक सिक्योरिटी यूटिलिटी होती है ये।
नेक्स्ट है अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, जो कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल भी कहा जाता है। सामान्यतः एडवर्टाइजिंग में इसका यूज होता है। BCD फॉर्म में दर्शाना है, 10 को डेसिमल नंबर दिया हुआ है 10। BCD फॉर्म अलग अलग होता है। बी का जैसे 10 का 1 को अलग दिखाएंगे और 0 को अलग दिखाएंगे। 1 का जो कोड होता है वो 0001 होता है और 0 का 40 होता है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 000, यही होगा। नेक्स्ट है, दो या अधिक पॉइंट के बीच स्थायी तौर पर जुड़े हुए सर्किट को क्या कहते हैं। तो दो या अधिक पॉइंट के बीच जो सर्किट बनता है उसको प्राइवेट लीज लाइन बोलते हैं। स्थायी कनेक्शन के लिए लीज लाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, किस डाटा ट्रांसमिशन के अंदर एक बार में एक ही कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। तो वो होता है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन होता है, जिसके तहत वन टाइम में 1 कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। जो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में इसमें एक साथ 8 बिट के समूह को हस्तांतरित या ट्रांसफ़र किया जाता है। CGA कार्ड क्या है। CGA कार्ड है, ये 16 भिन्न भिन्न रंगों को मॉनिटर पर दिखा सकता है। इसका जो साइज होता है CGA कार्ड का, ये विजुअल ग्राफिक इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं इसे। 640x200 रेजोल्यूशन पे यह कार्य करता है। नेक्स्ट है, आकार के दृष्टिकोण से डॉट मैट्रिक प्रिंटर दो तरह के होते हैं। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो आकार की दृष्टि से देखें तो कौन कौन से होते हैं, वो 80 कॉलम और 136 कॉलम के प्रिंटर होते हैं। 80 और 136 कॉलम के डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं। अब क्या है, अब एक डिवाइस है, किस प्रकार की डिवाइस है, अब एक डंप डिवाइस है। डंप डिवाइस से कौन सी होती है, वह डिवाइस जो स्वयं किसी प्रकार की कैलकुलेशन करने में सक्षम हो या इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। असक्षम हो उसे डंप डिवाइस कहते हैं, जो सक्षम हो उन्हें इंटेलिजेंट, तो ये डंप डिवाइस में आती है। अब टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ D का यूज किया जाता है। प्रोग्राम है, इसका आउटपुट बताना है, क्या आउटपुट होगा। इंटीजर प्रकार का एक्स है, उसमें 2 की वैल्यू असाइन की गई है और इंटीजर प्रकार के वॉइड फंक्शन यूज किया। इंटीजर प्रकार के एक्स की वैल्यू 10 भी रखी गई है। तो यह प्रोग्राम देखिए, इसका आउटपुट होगा जो कि 1 होगा। नेक्स्ट है, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण के स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। ऐसा व्यू है, स्लाइड व्यू है, जिसे आप अब अपने स्लाइडों को एक सॉर्टिंग में या क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। किसी चित्र के अनुपयोगी भाग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लिपिंग कहा जाता है। आउटसाइड के जो भी चित्र या पिक्चर्स को हटाना हो उन्हें क्लिपिंग कहा जाता है। प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठ को बाइंड करने की दृष्टि से एक और से जोड़े गए मार्जिन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बायां मार्जिन कहते हैं इसे। और दोस्तों ये एक्सटर्नल बायां मार्जिन नहीं है, गटर मार्जिन होता है, जो कि प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठ को बाइंड करने की दृष्टि से अगर अपने मार्जिन रखे जाते हैं वो गटर मार्जिन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर गटर मार्जिन होगा। एक कंप्यूटर पर निष्पादन के लिए एक प्रोग्राम तैयार करने का कार्य जो डिवाइस ड्राइवर और प्लग इन सहित एक कंप्यूटर प्रोग्राम व्यवस्थित करके किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इंस्टॉलेशन कहा जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे डाउनलोड इंस्टॉल करना। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज 7 है, XP है, 95 है, 97 नहीं है। ये 97 ऑफिस आया था यहाँ पे, विंडोज 97। JPG किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो JPG है वो फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप
के अंतर्गत आता है। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीजी की जो फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है ये। सी प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। गेटचर फंक्शन यूज किया गया, वैल्यू को रिटर्न 0 की गई और प्रिंट किया गया है। तो जो जैसे है वो ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन है। किसी शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी को गति मापने की इकाई क्या होती है? घड़ी की जो गति को मापने की इकाई है वो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। माइक्रो कंप्यूटर ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। आजकल सभी पीसी इसी श्रेणी में आते हैं। जो इनकी मेन मेमोरी को 256 MB या इससे अधिक रख सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी होती है? 10⁻³ होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे चीनी, जापानी, हिंदी को बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना कौन सी है? तो वो यूनिवर्सल कोड होती है, यूनिकोड बोलते हैं जिसे। यूनिकोड यूनिवर्सल कोड होता है। कंप्यूटर के उपयोग ने सर्वाधिक इस कोड की आवश्यकता को जन्म दिया है। संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो ताकि प्रत्येक भाषा के लिए प्रत्येक कैरेक्टर के लिए अलग कोड निर्धारित हो। प्रोग्राम और अधिक सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग किया जा सके। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, ये बड़े कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। एफसीडी का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड है, ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एफसीडी का फुल फॉर्म आप याद रखिए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। दशमलव संख्या का आधार क्या होता है? दशमलव संख्या का आधार 10 होता है। एक 0 से लेकर 9 तक की संख्या है। कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने वाले के लिए डिस्क कहाँ रखा जाता है? तो डिस्क का वो डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी या मेन मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? जिसे रैम प्राइमरी मेमोरी में आती है। रोम और हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है, जो डेटा को लंबे समय तक सेव रख सकती है, सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में सूचना किसके रूप में स्टोर होती है? 0 या 1 के रूप में, जो कि डिजिटल डाटा बोलते हैं इसे। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज किया जाता है। मॉडेम भी इनपुट डिवाइस है। ये माउस भी मॉडेम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है। नेक्स्ट है, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय CD-ROM, डिस्केट, DVD या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो रिमूवेबल मीडिया में हार्ड डिस्क ड्राइव है, नहीं होता है। तो अभी वर्तमान में जो हार्ड डिस्कें चल रही है वो 120 GB, 240 GB, 480 और 500 GB और 1 TB की हार्ड डिस्कें वर्तमान में प्रचलित है। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन कौन सा इनमें? फायरवॉल मॉनिटरिंग करता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो मल्टीटास्किंग होती है वो। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को अगर रन किया जा सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर है जो एक इंटरनेट से जुड़ा है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेजेस भेज सकता है। वो कौन होता है? वो वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर HTTP का प्रयोग करता है।
HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है? तो जो मैकिंटोश है वो एप्पल के द्वारा बनाया गया। गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर ऐसा प्रोग्राम है जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर है और ऐसा प्रोग्राम है जो क्या कर सकता है? वो अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित और दूर करता है और फाइलों और एप्रोच डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है, यानी अपने सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं इनको डेटा को जो भी अपने मेमोरी में सेव है डिफ्रेगमेंट की सहायता से। MS वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का यूज़ किया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से यूजर्स को संदेश भेजा जा सकता है, मेल मर्ज होती है। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो क्या दिखाई देता है? सबसे मिनी टूल बार दिखाई देता है। सबसे ऊपर जो टूल बार दिखाई देता है उसे टाइटल बार कहते हैं, जिसमें कंट्रोल मेन्यू, फाइल नेम, वर्ड टाइटल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से दर्शाए जाते हैं? तो इसमें इक्वल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अंडू ऑपरेशन किन चीज़ के साथ संपादित है? अंडू कंट्रोल Z का यूज किया जाता है। कंट्रोल C कॉपी के कट के लिए, कॉपी के लिए, कंट्रोल X का कट के लिए और कंट्रोल V का पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड और रिप्लेस का विकल्प आता है? तो कंट्रोल प्रेस में H का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल F से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक स्लाइड के जाने और दूसरे स्लाइड के आने में गति प्रभाव को लेने के लिए आप किस फीचर का प्रयोग करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन, ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोर्टेशन। स्लाइड ट्रांजिशन का यूज किया जाता है। यदि आप अपने फोटो एल्बम को निरंतरता के साथ देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप निरंतर लूपिंग लगाएंगे इस पर। नेक्स्ट है किसी प्रेजेंटेशन के किसी स्लाइड में विशेष प्रभाव को लाने के लिए इसे क्या कहा जाता है? कस्टम एनिमेशन कहा जाता है। जब एक व्यवसायी अन्य व्यवसायी से इंटरनेट से अपने उत्पाद को बेचता है तो इस प्रकार का व्यापार क्या कहलाता है? बिजनेस टू बिजनेस व्यापार कहलाता है ये, जो एक व्यवसायी से दूसरे व्यवसायी के मध्य किया जाता है। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर होता है। बिजनेसमैन व्यवसायी से कस्टमर के बीच में जो सेल परचेज होती है उसे बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं। C2C कस्टमर से कस्टमर के बीच में होती है। अब Amazon.com है वो किसके तहत आता है? वो B2C के तहत आता है, बिजनेस टू कस्टमर के तहत। निम्न में से कौन सा एक्सेस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है? डेटाबेस के ऑब्जेक्ट टेबल, फॉर्म, मैक्रो, मॉडल, क्वेरीज तीनों ही है। नेक्स्ट है ईमेल भेजते समय किन लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? सब्जेक्ट है जो कि उसके विषय के बारे में बताता है। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर मेलबॉक्स कहते हैं। IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ K इसकी शॉर्टकट की है। और अटैचमेंट क्या है? किसी भी ईमेल के साथ कोई भी फाइल को दूसरे स्थान पे दूसरी ईमेल आईडी पे भेजे जाने के लिए अटैचमेंट का यूज किया जाता है। एक टेलीफोन लाइन और एक किसके बीच में मॉडेम को जोड़ा जाता है? कंप्यूटर के बीच में। एक टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच में
जो टेलीफोन की लाइन और कंप्यूटर के बीच में इंटरनेट को कनेक्टिविटी के लिए जोड़ा जाता है। टीएफटी का विस्तारित रूप क्या है? टीएफटी होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है ये। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलसीडी की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। वीडियो की वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क की क्षारक क्षमता की विस्तार की जो सीमा है वो कितनी है? तो 25 GB से 50 GB तक होती है ब्लू रे डिस्क की जो क्षमता है वो डेटा को रखने के लिए। 4 को बाइनरी में बदलना किस प्रकार बदलेंगे? ये तरीका दिया हुआ, आप इस प्रकार बदल सकते हो। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या है? तो यूनिक्स में सेल कमांड इंटरप्रेटर होते हैं। इसकी सहायता से यूनिक्स का जो इंटरफेस तैयार किया जा सकता है। किसी संचार तंत्र को प्रेषित जानकारी को क्या कहा जाता है? किसी संचार तंत्र की जानकारी को मैसेज कहते हैं। असंगत पहचानना है इसमें। स्टेटफुल इंस्पेक्शन है, अल्टा विस्टा है, प्रॉक्सी फायरवॉल और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है। तो अल्टा विस्टा इसमें सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग ऑफ विकल्प से संबंधित सत्य क्या है? तो लॉग ऑफ क्या? मौजूदा उपयोग सभी एप्लीकेशन को बंद कर देता है और कंप्यूटर को रनिंग मोड में रखता है। इसका सही आंसर होगा। डिस्क डीफ्रेगमेंटर को क्या कहते हैं? तो डिस्क मैनेजमेंट टूल होता है ये। नेक्स्ट है विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्था कौन सी होती है? स्लीप होती है। पावर सेविंग की अवस्था है वो स्लीप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो डोस सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। किस शब्द का उपयोग किया जाता है जब कंप्यूटर को बंद स्टेट से चालू किया जाता है? तो बंद से चालू के लिए कोल्ड बूटिंग होती है और अगर रिस्टार्ट करना हो कंप्यूटर को तो वार्म बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग की अगर शॉर्ट की पूछ ली जाए तो जो रिस्टार्ट की शॉर्टकट की होती है वही होती है कंट्रोल Alt+4 भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल LD का भी यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम दिया आउटपुट देना है। इंटीजर प्रकार का सी है, 5 वैल्यू इसमें असाइन की गई है, प्रिंट किया गया है सी को और सी में कंडीशन है सी लेस देन इक्वल टू 2 के और सी ग्रेटर देन 2 के। तो जो इसका आउटपुट होगा वो कंपाइलर पर डिपेंड करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हमेशा कंपाइलर पर डिपेंड करता है। इंटरनेट पर सर्वर को क्या कहा जाता है? होस्ट बोला जाता है। BR क्या है? ब्रेक टैग है, ये फॉन्ट की साइज को बढ़ाता है। ये BR टैग है जो कि ये 2 लाइनों के ये टेक्स्ट को नई लाइन से शुरू करता है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन है, ये टेक्स्ट को नई लाइन से शुरू करता है। ब्रेक टैग है ये। अत्यधिक रूप में वाणिज्य में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल होती है। कोबोल कॉमर्शियल भाषा में यूज की जाती है। कॉमर्शियल भाषा में कोबोल का यूज किया जाता है। फोर्ट्रॉन वो ये साइंटिस्ट के द्वारा यूज की जाती है मैथमेटिकल इक्वेलेशन के लिए। TCP सोर्स कंप्यूटर पर मैसेज को पैकेट में विभाजित करने के लिए जिम्मेवार है, जबकि IP के लिए कौन जिम्मेवार है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस रखता है। नेक्स्ट है एक इनकमिंग ईमेल सर्वर कौन सा है? POP होता है जो कि मेल को इनकमिंग में सहयोग होता है। SMTP मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, मेल को दूसरी जगह भेजने के लिए SMTP का यूज होता है। टेलनेट क्या है? टेलनेट होता है
नेटवर्किंग ओवर द टेलीफोन, ये टेक्स्ट को कम्युनिकेशन करने के लिए लैन पे यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल है टेलनेट। शिफ्ट को दबाए रखने से सिस्टम में क्या होता है कि अगर शिफ्ट को दबाए रखता है तो बूट सेफ मोड में चला जाता है, बूट प्रोसेस के दौरान चलता है ये। मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो डेटा स्वीकार कर सकती है, उन्हें संग्रहित कर सकती है और बाद में प्रस्तुत भी कर सकती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है वो। सेमीकंडक्टर को अर्धचालक युक्तियाँ कहते हैं। MIPS क्या है? MIPS होता है, MIPS को स्पीड में मापते हैं। ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनमें जो इंस्ट्रक्शन की संख्या होती है उन्हें MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो कितने इंस्ट्रक्शन है वो एक सेकंड में यूज हुए हैं। एक करैक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर कितने बिट का यूज करता है? 8 बिट का यूज करता है, 1 बाइट कहते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकंड होता है सेमीकंडक्टर को जो एक्सेस टाइम होता है वो। एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम है निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच जो लगने वाला समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहते हैं? चिप कहते हैं, IC बोलते हैं। सी प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। इसमें प्री प्रोसेसर यूज हुआ है। डिफाइन ए की वैल्यू 10 रखी गई है। डिफाइन A50 प्रिंट करना है ए को। गेटचर फंक्शन यूज है और रिटर्न वैल्यू 0 करेगा, तो जो इसका आउटपुट होगा तो प्री प्रोसेसर का प्रयोग करने पर इसमें वार्निंग आएगी और एरर दर्शाएगा ये। तो इसका जो वार्निंग आती है लेकिन एरर नहीं आती, सॉरी। इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो ये 50 प्रिंट करेगा, जो ए की वैल्यू है वो। तो इसमें जो दिया हुआ है कि एक नाम से अगर 2 बार प्री प्रोसेसर का अपने प्रयोग करते हैं तो इसमें वार्निंग ज़रूर आती है लेकिन एरर नहीं आती। इसमें जो वैल्यू दी जाती है उसी को प्रिंट करता है ये। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? आकार में बड़े थे और इनकी जो चाल थी वो धीमी थी, स्लो गति के थे। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? तो वर्ड है वो सबसे बड़ा होता है, बिट बाइट और निबल। बाइनरी विभाजन है। 110000 को डिवाइड किया गया है 100 से, तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा, ये नंबर ऑप्शन इसका सही है 110। हेक्साडेसिमल में किसके समान है ये बाइनरी नंबर? तो इसको कन्वर्ट किया गया है 49 के बराबर होगा ये। ऑक्टल नंबर इनमें से कौन सा नहीं है? तो 0 से 7 की वैल्यू ऑक्टल में आती है, तो इसमें 9 दिया हुआ है तो 9 की वैल्यू ऑक्टल में नहीं आएगी। एक टेबल किस टैग के द्वारा पंक्तियों में विभक्त होता है? वो TR के द्वारा। TD कॉलम के लिए यूज होता है, रो के लिए TR यूज होती है। फंक्शन दिया है, आउटपुट बताना है। सी प्रोग्राम है। इंटीजर की आई दिया गया, वाइल का लूप यूज किया गया है इसमें। प्रिंट आई को प्रिंट किया गया, आई में 1 प्लस प्लस भी किया गया, प्लस प्लस ऑपरेटर का भी यूज हुआ है। तो इसका जो आंसर -1 होगा। जो वाइल फंक्शन है वो प्रथम बार में अगर फॉल्स हो जाती है और लूप से बाहर आने पर आई की वैल्यू माइनस में प्रिंट करेगी, -1। indianrail.go.in में .in से क्या पता चलता है? .in है वो डोमेन को प्रकार है, डोमेन का प्रकार है ये। अनऑर्डर्ड लिस्ट किए हुए ब्राउज़र में किस चिन्ह से चिन्हित होते हैं? वो बुलेट्स से होते हैं, बुलेट्स D से। अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो अवयव है, HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए UL का यूज़ किया जाता है, UL टैग यूज होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए।
इस सूची में बुलेट का प्रयोग होता है। बुलेट के लिए सर्कल, डिस्क और स्क्यूर एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं। क्रमिक लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट किस टैग से शुरू होती है? तो ऑर्डर लिस्ट है वो OL से शुरू होती है। इसमें नंबरिंग है वो इस प्रकार यूज की जाती है। दो समान या असमान विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो असमान नेटवर्क के लिए राउटर का। ई कॉमर्स दो का प्रकार है। ई कॉमर्स है ये C2C, B2B और B2B भी यूज किया जाता है, B2C। ईमेल एड्रेस है, इसमें राजू सिंह क्या है? डोमेन नेम है, ये डोमेन का नाम है, ये राजू सिंह फर्स्ट वाला। प्रोग्राम दिया हुआ, आउटपुट बताना है। वाइल का लूप यूज किया गया। अनसाइन टाइप का एक इंटीजर बनाया गया, इसमें आई की वैल्यू 65,000 है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, क्योंकि 65,000 से 65,535 तक कुल 536 बार लूप चलेगा। तो लूप को सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है, अतः प्रिंट लूप से बाहर आने पर अंतिम वैल्यू वो फर्स्ट होगी। प्राइमरी की को क्या कहा जाता है? यूनिक एंड नोटनल कहा जाता है। मैच करना है। MICR क्या होता है? इनपुट डिवाइस है। ब्लू रे क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। फ्लैश मेमोरी ये फूजियो मासुओ का है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI है? विंडोज़ है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित है। डेटा टाइप का उपयोग उन लंबे टेक्स्ट को स्टोर करने में किया जाता है, इसे मेमो कहा जाता है। ये प्रोग्राम है, इसका आउटपुट देख लीजिए, आप 4 आएगा, पहले भी आ चुका है ये। मेमोरी का जो हिस्सा डोस द्वारा आरक्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बेस मेमोरी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई लाइक